अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बान है, ख़ास दिन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर बुलाया। आज का दिन तो मसरूफियत का होता है, लेकिन फिर भी आपने हमें मदद किया। बहुत शुक्रिया टाइम का आपके। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और इस मौके पे, ईद के मौके पे आप आए, हमारे लिए और ज़्यादा खुशी का बाइस है कि आपने हमें इज़्ज़त अफजाई की, हमारे घर पे आप आए। बहुत शुक्रिया और आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। ये तो आपका पूरा साल माशाल्लाह बिज़ी शेड्यूल रहता है, हर दिन होता है, मतलब चाहे वो सैटरडे हो चाहे संडे हो, बिज़ी होता है। तो ईद के दिन पर बात करते हैं। ईद के दिन आपके कैसे गुजरते हैं, क्या मसरूफियत रहती है कुर्बानी के हवाले से और खानों के हवाले से, मेहमान वगैरह जो आते हैं उनके हवाले से, किस तरह से मसरूफियत रहती है, किस तरह से दिन सारा गुजरता है? असल में बात यह है कि ये वाली जो ईद है, ईद उल ज़ुहा, तो इसमें तो कुर्बानी वगैरह और ये वो तो ज़रा मसरूफियत ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है, और ईद उल फितर पे ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है मसरूफियत। तो इसमें तो ज़ाहिर है कि आप कुर्बानी वगैरह ये वो, खैर तो बच्चे करते हैं, तो बच्चे उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो हम तो पहले दिन नहीं करते, दूसरे दिन करते हैं। अच्छा। और क्योंकि दूसरे दिन हमारा जो भी कुर्बानी वगैरह है वो सब फैक्ट्री पे होती है। अच्छा। और वहाँ फिर हम सारे स्टाफ को बुलाया होता है, तो सब लोग आए होते हैं, सारी लेबर होती है, तो वो फिर सारा कुर्बानी का गोश्त जो है वो सबको थैलियों में पैक करके वहीं से उनको तकसीम कर देते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी हमारा स्टाफ है या वर्कर है, उन सबको माकूल हिस्सा मिल जाए कुर्बानी का। तो वो माशाल्लाह फिर वो फैक्ट्री पे ही सारा तो कभी चलता है। बिल्कुल। अभी तो घर पे मेहमानों का आना जाना, जैसे अभी आप आए हैं, फिर इस तरह और बहुत सारे, फिर कोई बहनें, कोई भाई, कोई इस तरीके से सारे, कोई दोस्त हमारे करीबी जो हैं, जैसे अभी शफीक साहब हैं। बिल्कुल, अभी हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, बिल्कुल तरीके से कराएंगे। और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, मैं तो मुझे भी जब कि हमारा और सारे मामला थोड़े थे तो बड़ा अच्छा लगा। उनके पास बिल्कुल जाते हैं। तो गाय वगैरह का और ये कुर्बानी वगैरह का शौक रहा है कभी आपको कि लेने जा रहे हों बकरे वगैरह या गाय वगैरह जो भी? बचपन में बहुत शौक था। अच्छा। और अपने अब्बा के साथ जाया करते थे, और बल्कि महीना पहले से ही वो शोर शराबा घर में शुरू हो जाता था कि जी चलें, अब वो बकरा लेना है, गाय लेनी है। तो वो फिर ज़ाहिर है कि बड़े ज़रा टाल मटोल करते थे कि अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत टाइम है, ठहर के चलेंगे। सही है। तो वो फिर उस ज़माने में तो जो मंडियाँ शहर में ही होती थी और बाहर नहीं होती थी। अब तो ये तकरीबन 10 साल से शहर से बाहर अब लग रही है मंडी, तो वहाँ बेटे जाते हैं और जाकर ले आते हैं। और लेकिन ये कि जब हम जाया करते थे तो वो फिर हमारे अब्बा के साथ, तो फिर हम यहीं से देखा करते थे जानवर, तो अच्छे खूबसूरत जानवर ले लिया करते थे। तो बड़ा शौक था और बहुत जिद भी करते थे। और फिर उनको बकरों को, ज़ाहिर है कराची में तो इतना घुमाना फिराना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी सेवा उनका तरीका खिदमत कर सकते हैं, जो खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये कुर्बानी एक मजहबी जोश व जज्बात होता है ना इसमें। तो बचपन से ही जो हमारी दादी नानी वालदा वालिद नाना, वो सारे जो है कुर्बानी का एक जो सुन्नत इब्राहिमी है, तो वो एक कॉन्सेप्ट तो ज़हन में बहरहाल जो भी मुसलमान बच्चा होता है शुरू से ही उसको उठानी वो होती है। तो वो हमारे बच्चों में भी अब है, पहले हमें थी, तो इस तरीके से सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, वो सीना बसीना। तो वो जज्बा जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में कुर्बानी का जज्बा जो है वो और ज़ोर पकड़ रहा है, और ज़्यादा लोगों में उसका जोश और जज्बा पैदा हो रहा है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, अच्छी बात है। और ये हमारे लिए एक हर साल जो कुर्बानी आती है, तो इस तरीके से एक रिफ्रेशर कोर्स भी है कि किस तरीके से कुर्बानी उसमें दी गई और कुर्बानी का क्या जज्बा है। और ये एक सिंबल है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और ज़ोरों शोर से मैं तो देख रहा हूँ, जो उसका मकसद है उस पर रहना चाहिए। तो आज तो नाम का होस्ट हूँ मैं, असल होस्ट तो आप हैं, आपने बुलाया हुआ है। तो हमारे साथ बड़े शफीक आदमी शेख शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर सर जी। मैं बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। तो मैं आपको तारुफ करा दूँ। जी हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी क्या मुश्किल है? मेरा नाम शेख शफीक जोकवाला है जी। मैं चेयरमैन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन का। जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से सबसे बड़ी लार्जेस्ट एसोसिएशन है। हमारे अपने ऑफिस वगैरह कराची, लाहौर, सियालकोट में टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह वहाँ पर है हमारे अपने। शहर फैसल में हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम अनस्किल लेबर को, गरीब बच्चे को
फ्री ट्रेनिंग देते हैं। ज़बरदस्त काम, इसके अलावा उनको हम वजीफ़ा भी देते हैं, पैसे कैश भी देते हैं, मंथली भी देते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है। और जब वो ट्रेनिंग हासिल कर लेती हैं तो उनको हम फिर जॉब भी दिला देते हैं। सर आपने तो एकदम से अभी एक नया बम फोड़ दिया हमारे ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त काम कर क्योंकि रहे हैं। हमारे पास अपने जो मेंबर हैं, हमारे जो मेंबर हैं तकरीबन सारे मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स हैं। जी तो उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि किस किस फील्ड में उनको चाहिए होता। सही, तो जो भी हमारे पास बच्चे बच्चियाँ ट्रेनिंग कर लेती हैं तो उसके मुताबिक उनको हम भिजवा देते हैं। अब यूँ समझे कि इनकी कोई तकरीबन 12-14 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जी हैं जी, गारमेंट्स की, वो सारी माशाल्लाह इन्हीं की एसोसिएशन, सब इनके मेंबर है। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी सर जी जी फरमाइए। जो चलती है हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूट चलता है वो हमारे पास यूएस से एड आती है, अच्छा जर्मनी से आती है, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आती है। अच्छा अच्छा, तो उसके मुताबिक फिर उनके आप मुताबिक उसको यूटिलाइज करते हैं यूटिलाइज बच्चियों को। उनके जो उनके रिक्वायरमेंट। सर अभी अगर आप शफी साहब ये काम करें तो इस वक्त सबसे बड़ा काम जो है ना वो लोगों की खिदमत इसी तरह हो सकती है कि जिस तरह से अभी हमें कुछ अर्से पहले ही मियां जाहिद साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने सबसे बड़ा यही बात की बेरोज़गारी की, उसको उन्होंने निशानदेही भी की कि वो किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। तो अगर आप ये काम करें तो बेहतरीन काम है। तो हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, बड़े अजीज़ मेहमान, शौकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक सर आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसरूफियत रहती हैं, क्या किस शोबे में आप ज़्यादा मसरूफ हमारी होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग है जी। अच्छा मैं हूँ आल पाकिस्तान सेल्फ एडेसिव टेप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का चेयरमैन अच्छा अच्छा जी। और हम एडेसिव टेप्स यहाँ पाकिस्तान में बनाते हैं अच्छा जी। और जितनी पैकिंग की ज़रूरत होती है वो पैकेजिंग यहाँ वगैरह लोकली जितनी उसको प्रोवाइड करते हैं। सही, तो आज ईद का दिन था, सुबह तो हम मसरूफ़ रहते हैं अपने कामों में, जी हाँ रिश्तेदारों से मिलने में, गोश्त वगैरह करने में। जी हाँ। उसके बाद सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम मियां जाहिद साहब से मिलने के लिए अच्छा आते हैं। सही है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सही। भाई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चलती फिरती हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हाँ हैं। ज़बरदस्त। ये तो खैर मैं भी जी। कहूँगा कि लास्ट प्रोग्राम में जिस तरह से इन्होंने सुपर टैक्स के बारे में बताया और बाकी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन सुपर टैक्स सबसे ज़्यादा भी जोर पे है और उसके बारे में बात हो रही है, तो बड़े आसान तरीके से मुझे और जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं उनको समझा दिया, तो बहुत बड़ी बात है कि ये टैक्स का मामला समझा देना किसी को। तो सर कितना पुराना साथ है आप तीनों का, माशाल्लाह लग तो रहा है बड़ी पुरानी बॉन्डिंग लग रही है। जी जी माशाल्लाह जी, हमारे जो शफीक साहब हैं इनके जी। साथ भी हमारे को 20-22 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और शौकत साहब के साथ भी कुछ 20-25 साल अच्छा। हो गए हमारी दोस्ती है। फिर ये कि हम इकट्ठे वॉक भी करते हैं, सही। शौकत साहब और हम। हाजी साहब कभी कभी हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन शौकत साहब और हम जो है वो 20-22 साल से डेली वॉक करते हैं। फिटनेस का ख्याल भी रख रहे हैं आप लोग। या और फिर ये कि संडे को हम अपना फैमिलीज़ के साथ भी फिर खाना वाना ये वो माशाल्लाह एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। और फिर ये कि जब वॉक करते हैं तो हालात हाजरा बिल्कुल हाँ, जो डेली जो की मईशत जी आपको हाँ। पता है पाकिस्तान तो पिछले 70 साल से नाजुक दौर नाजुक दौर से गुजर गुजर रहा रहा है। है। तो वो फिर उसपे- ज़ाहिर है मौज़ूआत बहुत उस होते हैं, नाजुक दौर को देखते हैं आप लोग खड़े होके। वो फिर हम लोग वॉक भी कर रहे होते हैं और मुल्की मसाइल पे भी डिस्कशन हो रही होती है। सही तो यूँ इस तरीके से एक अच्छा टाइम भी पास होता सही। है, आपस में तबादला ख्याल भी होता है, एक दूसरे से लर्न भी करते हैं। और भी हमारे साथ वॉक में ऑफ एंड लोग ऑन हैं। लोग ज्वाइन करते रहते सही। हैं। वो सारे ये चूँकि डिफेंस गोल्फ क्लब में हम वॉक करते हैं, अच्छा तो वहाँ पे इस तरीके से सारे लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कभी मतलब काफ़ी 10-12 लोग हो जाते हैं, तो वो टोली की शक्ल में, तो वो काफ़ी आपस में तबादला ख्याल ये वो गपशप हंसी वो मजाक। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाती है, हाँ, वो थोड़ा एक फ्रेश भी घंटा- रहता है बंदा। बिल्कुल 1 घंटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से रोज़ शाम को बड़ा अच्छा ये एक्टिविटी रहती है आप Yeah. लोग। तो सर शफीक साहब क्या ये मैं हमारे जी, से जी। बात करूँगा कि यानी हमारे जो 10-12-15 ग्रुप आदमी है, ग्रुप जी हाँ। है, उसमें मुख्तलिफ ट्रेड से कंसर्न लोग लगते हैं। सही। तो उसमें मैंने कहा, हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस अपने अपने कारोबार के मतलब कोई डिस्कस करता है, तो उसमें एक दूसरे को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। बिल्कुल, हाँ, और daily मालूम routines के है बारे में कि बिल्कुल क्या हो रहा है, क्या इस वक्त क्या नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, लोकल में क्या हो रहा है, तो इन चीज़ों में मतलब और फिर टाइम भी पास हो जाए, पता भी नहीं चलता 1 घंटे का। नहीं अच्छी बात है कि बिजनेस तो कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। मैं बताया भी कि माशाल्लाह से बड़ी एक्सपोर्ट संभाली भी आपने, बड़े मामला देख रहे हैं, तो उसके बाद रिफ्रेश होना भी तो ज़रूरी है। Yeah. एक दफ़ा लाइफ में आना, दोबारा फैमिली के लिए हो जाए, दोस्तों में हो आना बहुत ज़रूरी है। तो ईद का दिन या ईद के दिन बहुत सारे होते हैं, 3 दिन 4 दिन, वो किस तरह से गुजरते हैं? क्या मुसीबत रहती है कुर्बानी की? कसाई मिल जाता है सही से या भाग रहे होते हैं ढूंढने के लिए कसाई को? घूमने का इस वक्त तो एज का मतलब बच्चों के घूमने हाँ, के वो होते सही हैं। है, हमारे तो ऐसे ही है कि अब
गाइड करते रहते हैं बच्चों को, मतलब पकड़ के बिठाते रहते हैं, इधर नहीं जाओ या उधर नहीं जाओ। सही है। तो इस तरह दिन में साल में 2 दफ़ा ईद या बकरीद वहाँ पर रिश्तेदार भी आप मिलने के लिए आ जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं उनके घरों में, एक अच्छा मौका मिल जाता है। शाम को पार्टी टिक्का पार्टी वो हो जाती है, बिल्कुल। तो उसमें गैदरिंग अच्छी हो जाती है। तो जिनसे कभी मुलाकातें तो 6-6 महीने तक नहीं होती, उन दोस्तों से मुलाकात हुई थी, एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब। इस दफ़ा आपने बताया अगले साल आपके पास ही आएंगे इंशाल्लाह। यस, शुक्रिया जी, आए तशरीफ लाए जी, हमारी एसोसिएशन में तशरीफ लाए। नहीं ज़रूर आएंगे, मीटिंग रही काफ़ी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत साहब आप मुझे बताइए। तो ये कुर्बानी का बड़ा शौक है। अच्छा मैं खुद जानवर भी खरीदता हूँ अच्छा, और ज़बरदस्त। खुद कसाई के साथ मिल के अच्छा, छुरी पे खुद फेरता हूँ। ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद हमारे घर में एक तकरीब होती है, कबाब पार्टी। अच्छा, सारे भाई रिश्तेदार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, सही है, तो उसमें हम कबाब पार्टी भी करते हैं। सही। तो बड़ा खूब हल्ला गुल्ला रहता है ईद के दिनों में। नहीं अच्छी बात है, हल्ला गुल्ला जी, होने भी चाहिए, जी, जी। बड़ा त्यौहार है, बड़ी जी, हमारे लिए एक बड़ा फरीज़ा है जो अदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हल्ला गुल्ला भी होना चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, जो रिश्तेदार हैं वो उनको होना भी चाहिए। तो आप लोगों से बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मज़ा भी आ रहा है आपसे बातें करते हुए। थोड़ा सा भी बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, हालात के बारे में भी जानेंगे। हम वॉक पे तो नहीं जाएंगे जरूर जी, जरूर। लेकिन यहीं जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहेगा और बहुत कुछ जानना है अभी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक आप सबको। और ईद के हवाले से बातचीत भी चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुझे शौक़ है बारबेक्यू का और बड़े मशहूर है आपके करके, बिल्कुल मतलब कबाब और ये सारे मामला। बिल्कुल। तो क्या कोई ख़ास रेसिपी है? बिल्कुल ख़ास रेसिपी है जी। अच्छा और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब जो भी हैं वो बाकायदा फ़ोन करके कहते हैं ये कबाब खिलाइए आप। अच्छा, तो आप भी कुछ बता रहे थे कि इनके यहाँ कीमा बनता है तो वो इनके यहाँ 2 बर्तन होते हैं कीमे के। तो जब मेहमान आते हैं तो वो एक में ज़्यादा नमक मिर्च होता है, अच्छा, मिर्चों वो वाला। उनको खिलाते हैं। अच्छा, और जो एक अपने लिए होता है वो बिल्कुल सही होता है। ये इल्ज़ाम तो नहीं लगता? सारा मिर्चें डालने से ज़्यादा क्वांटिटी कम खाते हैं। हल्का रखता है। जी। बस जी बात यह है कि मियाँ साहब की ये बातें हैं जो नहीं सर, को माशाल्लाह। रौनक बातें हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। मियाँ साहब के साथ एक आपको छोटा सा किस्सा सुना दूं। जी जी हम प्लीज। मियाँ साहब के साथ अमेरिका चले गए, अच्छा 4 दोस्त थे हम। तो वहाँ वाइफ के साथ जी हाँ, फैमिलीज हमारे साथ अच्छा फैमिली के साथ। जी। तो 4 फैमिलियाँ थी। तो अचानक मियाँ साहब को वापस आना पड़ा। कोई यहाँ पे मिसहैप हो गया, कुछ फादर की डेथ हो गई। तो आप यकीन करें कि हमने भी ये सोच लिया था कि अब प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें, क्योंकि हमें उसके बाद मज़ा ही नहीं आ रहा था, ये नहीं अच्छा, थे। यहाँ मतलब तो हम आगे उसको टूर को जारी नहीं रख रहे, सही, मतलब ये मतलब समझ लें कि महफिल की जान है। महफिल की जान। नहीं माशाल्लाह ये अच्छी बात है, हकीकत। अच्छी बात है। नहीं हाँ। माशाल्लाह से हम भी मिले हैं तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, जी। बड़ा अच्छे माहौल में। जैसे मधु किया, आज बुलाया। अब जी। आज के दिन इतने मसरूफ़ दिन में जी जी कि बंदा कुर्बानी में मसरूफ़ होता है, फैमिली में होता है, दोस्त अहबाब जैसे आप वो लोग आए हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो लेकिन आज टाइम जी आपने असल में पाकिस्तान में जिस तरीके से मसाइल चलते रहते हैं ना जी जी तो उसमें हंसने बोलने के मौके कम ही मिलते बिल्कुल हैं। सही है। तो लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम लोग चीज़ों को अपने सर पे तारी नहीं करते और कोशिश ये करते हैं कि अपने औसान और हवास उनको कायम रखें और हंसते खेलते। जो मुश्किल है वो तो देखें सर, वो गुजर ही तो जानी है, बिल्कुल। अल्लाह का करम होना चाहिए। बेशक। तो कोशिश यही होती है कि जो मसाइल हैं उनको हंसते खेलते गुजार लें, उनको अपने ऊपर तारी ना करें और उसमें परेशानी का इस तरह बायस बहुत ना अच्छा बने। है। लेकिन मैंने कुछ दिनों पर एक चीज़ पढ़ी थी जो आपने बात फरमाई अभी, उसमें एक चीज़ है कि जैसे आपने बताया हालात आते हैं तो ये बहादुर आदमी की निशानी होती है। जैसे आपने बोला ना कि उसमें हंसना बोलना, और जिस तरह से आप लोग तो खैर इकॉनमी को बहुत करीब से देख रहे हैं, हम तो हमारे पास बहुत ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं। तो सर बताइएगा कि ये तो खैर ईद के मामलात हैं, खुशियाँ भी हैं, तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से, फिर हमने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात भी की थी सुपर टैक्स के हवाले से, तो किस तरह मायशत और मामला किस तरह से बेहतर जी हो देखिए, सकते मैं हैं? आपको एक बात बड़े यकीन से और वसूख से कह रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से कि जब ये 2-3 महीने से मामलात इस तरह के चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा, पाकिस्तान श्रीलंका की कंडीशन में आ रहा है, और मैं उस वक्त भी लोगों से कहता था, शौकत साहब भी गवाह इस बात के, आज साहब भी, कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतें अता की हैं। पाकिस्तान का, मैं ये आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का कोई इम्कान नहीं है।
और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये जो आर्जी ये मुश्किलात हैं इकॉनमी की, ये सब हल हो जाएंगी और थोड़े दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे। देखिए महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, एक जो इंटरनेशनल फिनोमेना है उसके मुताबिक महंगाई बिल्कुल कम नहीं होगी, बल्कि महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का मुकाबला कैसे करना है, ठीक है ना। वो सब अब लोगों को देखें ना, अभी कोरोना आया, जी हाँ, तो कोरोना का मुकाबला किया ना, बिल्कुल किया, पूरी दुनिया ने किया, हमने भी किया। इसी तरीके से ये महंगाई जो है अब इसका मुकाबला करना है और इसका मुकाबला जो है महंगाई कम करके नहीं होगा, इसका मुकाबला होगा अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करके, अपना जो गरीब आदमी है उसको सहूलतें दे के, उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दें। देखिए मुझे सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है और मेरे दोस्तों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हमसे लें और वो लेके, और आप जो हमारे मुल्क में गरीब लोग हैं या जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं तो उनको दें, उनको सब्सिडाइज करें ताकि वो अपनी जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आसानी से पूरी कर सकें। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो भी तरक्की करेगी। पाकिस्तान की ये जो सिख ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे 600-700 अरब रुपया साल का ये चूस जाती हैं, इसी तरीके से हमारे जो लाइन लॉसेज हैं बिजली गैस वगैरह के और चोरी चकारी, ये इंशाल्लाह थोड़े दिन में चीज़ें हल होंगी। हल होने से मुराद ये कम होती चली जाएंगी। जैसे आपने जिक्र किया था 2000 रुपये दे रहे हैं, उसको 5000 रुपये भी किया जाए। देखें अभी ये जो महंगाई हुई, सॉरी डॉलर जो महंगा हुआ है जी, तो डॉलर महंगा होने के नतीजे में गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी तकरीबन 100-125 अरब रुपए का महीने का इजाफा हुआ है। वो 100-125 अरब रुपया जो है वो हुकूमत गरीब आदमी पे खर्च कर सकती है और गरीब आदमी को जो सब्सिडी है वो 2000 की बजाय 5000, 6000, 7000, 8000 वो उनको दी जा सकती है, ताकि लोग जो है अपनी गुज़र औक़ात सही तरीके से करें। और फिर असल चीज़ जो है, ये जो मैंने चीज़ें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आपको बताए कि ये जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है इनको ठीक किया जाए, ज़राअत को ठीक किया जाए, क्योंकि आप देखें 17 अरब डॉलर की तो आपने इस साल ज़रूरी अशिया मंगवा ली और 20 अरब डॉलर का आपने ऑयल मंगवाया। तो पाकिस्तान के हर घर में आप सोलर लगवा दीजिए, जो 20 अरब डॉलर का मतलब 6000 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है। आप लोगों को दीजिए पैसे कि भाई ये सोलर लगाओ, हर घर की छत पे सोलर लगाइए, हर फैक्ट्री में सोलर लगाइए। साहब ने ऐलान भी किया है कि हाँ बिल्कुल, तो सरकारी इदारों में, हाँ, तो ताकि ये है कि आपको इतनी पेट्रोलियम इंपोर्ट करनी ना पड़े ना। तो और अल्लाह ताला ने आपको इतना सूरज दिया हुआ है, फिर इतनी आपको हवा के पॉकेट्स दिए हुए हैं, तो आप विंड के ऊपर चले जाइए। अल्टरनेट एनर्जी के बेशुमार ज़राए हैं, तो सिर्फ करने की देर है। जो कौम पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद एटमी कुव्वत बन सकती है और जो कौम जो है ये कोरोना का मुकाबला कर सकती है, ठीक है ना, और जो कौम जो है पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद ये मुल्क बना सकती है, ठीक है ना, तो ये कौम क्या कुछ नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, तो लोगों को मायूस होने के बजाय ये थोड़े दिन है, 2-4 महीने में इंशाल्लाह ये मुश्किल दूर हो जाएगी। और असल चीज़ जो है वो हमें अपने अब लोगों की इनकम बढ़ानी है। महंगाई तो कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप महंगाई कम करते हैं तो हमारा आटा, दाल, चीनी अगर ये कम करेंगे ना तो ये स्मगल हो जाएगा जी, तो उसको भी रोकना है। तो इसलिए महंगाई कम करने के पीछे ना जाए, लोगों की इनकम बढ़ाने के, उनको सपोर्ट करें। जैसे आप भी माशाल्लाह सपोर्ट करें, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बात है, इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के यहाँ से पॉलिसियाँ चल रही हैं बिल्कुल सही है। अगर हम इन चीज़ों को अडाप्ट न करते, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं या हर चीज़ का बढ़ा रहे हैं, गैस का वगैरह या इलेक्ट्रिक का, तो हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो सकती हम लोग, मतलब अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन हो सकता है कि हम श्रीलंका के करीब पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। बाकी सोलर के हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें सोलर लगाने का। एक गरीब आदमी जो है, छोटा से छोटा आदमी, वो भी अपने छत पे सोलर लगा सकते हैं। उसके लिए वो बैंक फिनांस कर सकती हैं, बगैर इंटरेस्ट के लोन दे सकती हैं, बगैर गारंटी के उनको लोन दे सोलर लगाने के लिए। बिल्कुल, तो हमारा जो एनर्जी का मामला मसला है वो भी हल हो जाएगा। जैसे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अभी ऐलान किया है कुछ दिनों पहले ही कि वो सोलर वो कहते हैं जो 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट जो हैं वहाँ तक उनको सब्सिडी मिल रही है उनको। तो एक बड़ा खुशाइन फैसला है और बड़ा अच्छा लोगों के लिए ऐलान है ये कि मेरे ख्याल से 100 यूनिट काफ़ी होते हैं। 100 यूनिट का मतलब ये है जी तकरीबन कोई 2400-2500 रुपये जो है जी हाँ वो पर फैमिली या पर पर्सन जो है ये लोगों को बिजली सस्ती मिलती, बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको 2000 रुपये सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर रही है, ऊपर से 2-2.5 हज़ार रुपये आपको बिजली का बिल नहीं मिल रहा। और एक और बड़ी अहम बात है, वो ये कह रहे हैं कि जी आपको तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी।
अच्छा उसमें आपको कोई दवाई गोली फला कोई आपको अगर डायलिसिस की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो 100% फ्री होगा। सही है। तो ये सारी बड़ी चीज़ें चीज़ें देखें, ये चीज़ें अगर जब तक हम अपने लोगों को नहीं देंगे सही है। तो हम पाकिस्तान के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। सही। और एक हमारी जो मैन पावर है, एक हेल्दी कौम जो है या एक जो मुल्क के ऊपर यकीन रखने वाली जो कौम है वो कैसे बनेगी। सही। इसी तरह तो बनेगी कि जब उनकी बॉन्डिंग मुल्क के साथ इसी तरह तो होगी कि जब आप उनको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो इज़्ज़त के साथ करके खिला के नहीं, उनको इज़्ज़त के साथ सफेद हर एक पोश, चीज़ आप उनको फराहम करेंगे तो तब तो होगा ना कि ये हमारा सिटीज़न है और हमें इसका ख्याल रखना है। फिर ये कि मैंने एक दफ़ा ये मेट्रो बस वगैरह के हवाले से जी हाँ। मैंने इसका खुद एक्सपीरियंस किया। उसमें जो लोग हैं जिस तरीके से इज्जत से बैठ के जा रहे होते हैं एयर कंडीशन बस में, जी हाँ। और इज्जत के साथ और तरीके के साथ सीट के ऊपर बैठ के, और जो वही लोग जो पहले मिनी बसों में ऐसे कुबड़े होके बैठे होते थे, छतों पे बैठे हैं। छतों पे बैठे होते थे, बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन थी। और अब हमारे यहाँ सिंध में भी, कराची में भी इन्होंने बसें जो सारे मेट्रो शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सारी चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर है, सही। डिलीवरी के ऊपर है। अब आप लोगों को जितनी सहूलत देंगे उतना ही फिर लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपसे। शौकत साहब आपसे भी बात करते हैं लेकिन वक्त हो जाता है, आपको होता है ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक बड़ा ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम में। ब्रेक आएगा तो कमर्शियल आएंगे तो फिर गाड़ी चलेगी। मईशत की बात हो रही है तो मैं समझा भी दूँ कि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो आपसे बिल्कुल बात करते हैं मईशत के ऊपर भी, चीज़ों पे भी आपके वर्ड्स भी लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही थी मईशत के बारे में भी, ईद के बारे में भी, और किस्से भी सुनाए जा रहे थे। बड़ा अच्छा माहौल में बातचीत हो रही है। शौकत साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बातचीत का सिलसिला था कि क्या मईशत के बारे में देख रहे हैं। जैसे जाहिद साहब ने फरमाया, शफीक साहब ने फरमाया कि कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें, बेहतरी की तरफ नज़र आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर हो जाएंगे। तो आप क्या देखते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह जी, हमारी पाकिस्तानी कौम जल्दी मायूस हो जाती है, मायूसी की कोई बात नहीं है, हर चीज़ बेहतर ये बात आपने अच्छी की कि मायूसी जो है, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। और अब जो लोग आए हैं बड़ा काम कर रहे हैं, दिन रात कोशां हैं वो इस बात के लिए। अब आप देखिए कि आते ही उन्होंने पंजाब में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी, तो उसमें उसके लिए बड़ा भला हो गया गरीब आदमी का। और दूसरा, अभी आप लोग बात कर रहे थे सोलर के हवाले से, जी हाँ। उस सिलसिले में कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरा इत्तेफाक हुआ टर्की जाने का, जी हाँ, तो वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है और मैंने देखा कि हर छत पे सोलर ही सोलर लगे हुए हैं। सही। और मैंने किससे पूछा, भाई ये इतने सोलर, इतनी तादाद में? उन्होंने कहा जी एक बिल्डिंग में कोई 100 फ्लैट है और 100 ही गीज़र है। अच्छा, गीज़र यहाँ पे टर्की में वो उन्होंने बताया कि सोलर के अलावा बनते ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही अच्छा, नहीं, ज़बरदस्त। सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो अगर यही पाकिस्तान में कर लिया जी जाए हाँ। और गवर्नमेंट ये पाबंदी लगा दे कि सोलर के अलावा गीज़र नहीं होगा, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बिजली की बहुत बड़ी बचत हो सकती है, गैस बहुत बड़ी की बचत हो सकती सबसे बड़ी है। अब लोगों ने बिजली पे कन्वर्ट कर लिया जी उसको, हाँ, इलेक्ट्रिक पे, जो गैस नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। हाँ, तो गैस और इलेक्ट्रिक की दोनों की बड़ी बचत हो सकती सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी में जैसे आप लोग साथ बैठे हुए हैं, घर आप लोगों का एक्सप्लोर भी करते हैं, दुनिया भर में घूमते भी हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस है जिसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। जैसे कि आप भी बाहर जाते हैं तो कुछ सीख के आते हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। तो आप जैसे बता रहे थे कि सोलर एनर्जी लाई जाए और सोलर पर काम किया जाए, उन्हें भी ये फरमाया है कि ये हमारी सबसे बड़ा मसला है वो गैस है। फिर सर्दियाँ आती हैं तो वो हीटर्स आ जाते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। गैस हमें तो गैस भी इंपोर्ट करनी है, जी हाँ, और ऑयल भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। और सूरज की रोशनी तो हमने इंपोर्ट नहीं करनी है, बिल्कुल। वो तो माशाल्लाह से इसी चकाचौंध। तरीके से जो विंड है वो हमें इंपोर्ट नहीं, उसके लिए इक्विपमेंट ज़रूर मंगाना है, बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो हम अगर 20 अरब डॉलर की चीज़ें जो पेट्रोल मंगा रहे हैं हम या गैस मंगा रहे हैं, तो उससे बेहतर है ना कि इस तरफ इन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट, बिल्कुल। और लोगों से कराए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि उससे ये है कि बहुत हमारा ऑयल का बिल जो है कम। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जी हाँ, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन सर एक बात माजरत के साथ, जैसे हमारे कोई इस तरह के काम होता है तो एक कोई ना कोई चीज़ आ जाती है सामने, जी जी, कि आपने गाड़ियों की बात की तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो वो हाइब्रिड पे नहीं आ सकते, हम बैटरी पे नहीं आ सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो माफिया समझ लेंगे वो माफिया बैठा हुआ है। लेकिन ये है कि देखें माफिया वाफिया तो आते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखें नेकी बदी दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, हमें कंट्रोल करना है। हाँ, हमें सिर्फ उसको कंट्रोल करना है। जी सर, कोई स्टेट बैंक का फरमा रहे थे शौकत जी साहब? जी, मैं बता रहा था आपको कि पिछले लास्ट वीक एक स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर आ गया जी हाँ, बैंकों में
कि इम्पोर्टर्स को जो भी आपने डॉलर्स देने हैं वो उसकी प्री अप्रूवल लेंगे आप, अच्छा, स्टेट बैंक से approval स्टेट है। बैंक से अप्रूवल लेंगे बैंक से। तो देखें डॉलर्स तो उन्होंने देने ही हैं जो इंपोर्ट हो चुकी है। जी। अब ये खामखा एक पैनिक वाली बात है हाँ, कि पब्लिक भी पैनिक में आएगी, चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, बिल्कुल मार्केट में लोग डिसहार्ट होंगे, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब देखें परफॉर्म करने पे तो पाकिस्तानी कौम ने बड़ा परफॉर्म किया है, हमारे FBR ने बड़ा परफॉर्म किया है। आप देखें पूरा उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया, बल्कि टारगेट से एक्स्ट्रा उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल जी, इकट्ठा हाँ, किया। जो और अब जो उनको टारगेट मिला है, अब यहाँ पे ऐसे काबिल अफसर हैं FBR के अंदर कि हमारी बातचीत होती रहती है उनको जी हाँ। एसोसिएशन के हवाले से, जी तो कहते हैं इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाए। सही, तो पाकिस्तान के अंदर स्किल है, पोटेंशियल है, मतलब यहाँ सब कुछ हो सकता है। नहीं, वो अब आप- काम करने वाला बंदा होना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरा एक आपने जैसे कहा कि जैसे ये चीज़ें लागू कर दी गई जी। तो उससे एक बदमज़गी फैल जाएगी, फिर वो महंगाई। देखिए उसमें एक पैनिक क्रिएट होता जी है। हाँ। तो जैसे अब स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया, जैसे शौक साहब बता रहे थे जी कि जी आप जो इंपोर्ट करनी है या कर रहे हैं, आपका माल आया हुआ है, अब आपने LC रिटायर करानी है, जी हाँ। उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उन्होंने बैंक को कहा कि जी आप स्टेट बैंक से पहले अप्रूवल लें। अब मेरा माल आगे पोर्ट पे रखा पोर्ट पर हुआ रखा है, हुआ है, बिल्कुल ठीक, वो तो आना है ना। स्टेट बैंक को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि माल की LC खुली हुई है, शिपमेंट हो चुकी है, माल आना है। सही अब वो माल आना है, अब आप उसको कह रहे हैं जी 2-3 दिन आप लगाएंगे जी उसको NOC के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो माल रुकेगा पोर्ट पे, आपको डैमेज पड़ेगा, आपको उसका कंटेनर का किराया पड़ेगा, माल महंगा होगा। और ये कि फिर उसमें माफिया का भी आपने जिक्र किया था, फिर उनको खुल खेलने का मौका मिलेगा, माल रोकेंगे वो कि भाई स्टेट बैंक ने डॉलर रोक लिए बिल्कुल। तो वो माल रोकेंगे तो उसकी कीमत बढ़ा के वो बेचेंगे। पोर्ट पे जो 10 रुपए की पड़ती है वो 25 रुपए की हो जाती है। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें जो है उसमें स्टेट बैंक ने तो कुछ अच्छा ही सोच के ये पाबंदी लगाई होगी, लेकिन उसके जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं ना वो बड़े नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी तो दे दी है कि वो जो मर्जी चाहे करे, लेकिन थोड़ा सा चेक भी होना चाहिए और असेंबली में इसको देखना चाहिए और कैबिनेट को इस चीज़ को देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत इसको बड़ा review सरमाया करना लगा चाहिए होता कि है। हाँ कि इस तरीके से मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। सर आपको तो सारा काम ही इस पे है, तो आप क्या फरमाएंगे? ये जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज है 100 यूनिट के लिए ना गरीब आदमी के लिए जी हाँ। फ्री का, वैसे ये सब्सिडीज जो है ना ये किसी मुल्क की तरक्की के लिए कोई सही नहीं है जब तक कि उसको उसका असल जो प्रॉब्लम है वो हल ना किया जाए। अच्छा। उसका हल यही है कि सोलर ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर। पेमेंट गवर्नमेंट ने अरबों रुपए या लगाने हैं इधर, वो उसको सब्सिडीज देने के बजाय वो तो दे फिलहाल यूनिट जब तक फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, तो यही वो सोलर पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाते हैं। 16 रुपए, हाँ मतलब 16 रुपए आए, चीज़ें सही फ्री करें। है, गरीब आदमियों को सोलर लगा के इनका कहना यह है कि आप उसको 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना, उस 100 यूनिट का 2-2.5 हज़ार रुपये बनते हैं, उसको आप 5-6 हज़ार एक यानी एक घर के ऊपर अगर आपने सोलर लगाना है कि 2-3 पंखे, 2-3 बल्ब, एक आध फ्रिज, जरूरत की चीज़ें होती हाँ, हैं। तो यही 100 यूनिट में तो वो 5-7-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये में उसका सोलर लग जाएगा। सोलर लग गया उसको, तो वो अच्छा वो अमाउंट दे दी जाए वो। या उसका अमाउंट दे दिया तो सोलर लगा ले, सही। उसका परमानेंट हल हुआ ना। तो शफीक साहब अभी सब जैसे इसको मतलब कोई हल नहीं होता किसी मुल्क की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी शफीक साहब ने निशानदेही की, फिर उन्होंने बताया जाहिर साहब ने कि ये जो पोर्ट के ऊपर डैमेज हो रहा है, मामला आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको तो सारा काम ही डेली बेसिस पे इसी का ही है, तो आप क्या कहेंगे कि आपको कितना नुकसान होगा, कितनी परेशानियां लागू होंगी अगर ये लागू हो जाते हैं सारे मामला, जैसे स्टेट बैंक ने चीज़ें बोली हैं? नहीं, हमारा तो मामला ज़्यादातर एक्सपोर्ट का ही है। एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी अच्छी अच्छा। सहूलतें दे दी हैं। जैसे पहले हमारे जो रिफंड होते थे 6-6 महीने नहीं मिलते थे, उसके लिए हमें FBR जाना पड़ता था। अच्छा। उसमें मतलब माफिया पर बैठा होता, जब लाइन के थ्रू जब वो 25% लेता था तब से कहीं जाके निकलता था। जी हाँ। तो अब वो सिस्टम ऐसे है कि रिफंड अप्लाई करते हैं, एक हफ्ते के अंदर भले 10 करोड़ रुपये हो या 5 करोड़ हो, CTS का रिफंड हो जाए। सही है। वो RPO एक हफ्ते के अंदर RPO बन जाता है और विद इन 8 दिन के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में खुद बहुत सर पैसा खुद ही आपके यहाँ। इस वक्त जो चेयरमैन Systematic पहले हो क्या गया। होता था, चेक बन रहा था, पीछे लगाओ चक्कर लगाओ, ये अब systematic हो गया सारा वो चीज़ मामला। नहीं। इस तरह एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये है कि पहले शिपमेंट के लिए हमारे आदमी E-फार्म वेरीफाई कराने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, एक आदमी मसरूफ रहता था। जी हाँ। फार्म एजेंट को तो वो E-फार्म पहुँचाओ, फिर आगे वो कस्टम में चक्कर, फीस बनना, काफ़ी एक लेंथी प्रोसीजर था। सही है, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं सारी। हाँ, हाँ। अब कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम अपने ऑफिस पे बैठ के वहीं पर ये ऑनलाइन बड़ा easy ऑनलाइन मामला बैंक हमारा वेरीफाई कर देता है और हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब हमारा कंटेनर फैक्ट्री से निकलता जी है हाँ। तो पोर्ट पे पहुंच हम देख रहे होते हैं हमारा ये कंटेनर जो है ना
पोर्ट पे पहुंच गया, अब उसने ओपन किया चेक करने के लिए, वो भी नज़र आ रहा होता है। ये कितने आसानी होनी चाहिए, बेसिकली आसानी होनी चाहिए। तो उसके बाद जब पैक करने के बाद चले जाते हैं तो वो उसमें नज़र आ रहा होता है। ऑटोमेशन हो गई, काफ़ी सारी सहूलतें हो गई। नहीं जैसे कि आप उस वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ गए, जो पहले तक लोग अरबों रुपए रिफंड में पड़े होते थे, तो अब वो चूंकि पैसा आने की वजह से जो यूटिलाइज हो जाते हैं वो सारे एक्सपोर्ट मामले। बढ़ी है, जी हाँ। वो कुछ इस वजह से भी बढ़ी है कि लोगों के पास पैसा आया हुआ है। पैसा आया वो यूटिलाइज हो गया, जो पैसा रखा हुआ है। इस वक्त जो चेयरमैन FBR है ना जी, आमिर अहमद साहब, जी जी। वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को देख रहे हैं। सही। और ये जो हाजी साहब ने जैसे बताया कि सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं और उनको जो रिफंड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं और विदाउट डिले मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आमिर अहमद साहब और इस तरह के जो लोग हैं, उनकी जो टीम है FBR में, और अब इंशाल्लाह इन्होंने 7,000 अरब रुपए का टारगेट भी अचीव किया। अगला टारगेट जो है वो भी इंशाल्लाह ये अचीव करेंगे। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये अच्छी टीम, अच्छे लोग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर इसी तरीके से अगर अच्छे लोग लगाते रहेंगे। अभी यहाँ कराची में भी अगर आप देखें तो चीफ कमिश्नर हैं 2-3, वो बड़े अच्छे हैं, उनके टारगेट भी सरपास हुए। हमारा जो इसमें रीजन 2 है गालबन LTU, उसका ये रीजन 2 है, उसका भी टारगेट सरपास हुआ है। LTU का भी जो टारगेट है वो सरपास हुआ है। तो अच्छे लोग अगर लगाएंगे और वो लोगों को अगर हरास नहीं करेंगे तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। सही। लेकिन शुरू में आपने बताया कि आपको हाजी साहब कहने से मना करते हैं। जी जी। नहीं, हाजी साहब का तो माशाल्लाह मैं जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं और इनकी लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इन लोगों को हमें भरपूर सपोर्ट देनी चाहिए ताकि ये लोग और ज़्यादा काम करें। और एक और एडवांटेज जो है, देखिए एक तरफ तो डॉलर महंगा होने से मुल्क में यकीनन महंगाई हुई है, लेकिन डॉलर महंगा होने से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दूसरे मुल्कों को वो भी सस्ती हुई हैं। तो उसके नतीजे में हमारे जैसे 28% एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है डॉलर होने से। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस भी हमारी बढ़ रही है। अब वो जो चीज़ें हैं उसके जो फ़वाइद हो रहे हैं तो उसको हमें कंसोलिडेट करना चाहिए और उसमें से कुछ पोर्शन है वो गरीब आदमी तक भी हमें मुंतकिल करना चाहिए। और ज़ाहिर है वो हुकूमत कर रही है, इन चीज़ों को देख रही है। नहीं वो सही है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला, अल्लाह करे आगे बेहतरी हो। तो जिस मकसद के लिए आपने हमें बुलाया है उस मकसद की तरफ भी चलते हैं। जी जी। वो है खाने का। जी बिल्कुल जी। तो मैं खास से हम सभी को भूख लग रही है, कुर्बानी का खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं वहाँ पे। बाकी वाक़े से जो है और वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू आने शुरू हो गई असल में। बिल्कुल सही कहा है आपने, अच्छा अरेंजमेंट किया, खुशबू जो आनी शुरू हुई ना। अच्छा अरेंजमेंट करते हैं ये खाने खिलाने में। मियां साहब का दिल बहुत बड़ा है। नहीं माशाल्लाह, अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहते अच्छा जी, यार दोस्तों के साथ ही बंदा अच्छा लगता है और एक आप रौनक भी होती है और एक मज़ा भी आता है और हालात हाज़रा पे डिस्कशन भी। आपने बिल्कुल सही बोला है शौकत साहब के, खुशबू जो आई ना तो वो मुझे भी थोड़ा सा ना ये डॉलर्स में से निकाल के सबकी भूख चमक गई। उस तरह लगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला खाने के साथ। वेलकम बैक। जैसे बातचीत हो रही थी मईशत के ऊपर और जिस तरह समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से बेहतर हो सकती है मईशत, लेकिन आखिर में बात वही आ गई जिस मकसद के लिए हमें बुलाया गया था जाहिद साहब ने। अब हम खाने के टेबल पे आ गए और होगी सिर्फ खाने की बात। सर आप तीनों से सवाल है एक एक करके कि क्या पसंद करते हैं ईद के दिनों में? स्टार्ट तो कलीजी से ही होता है, तो आज के दिन कैसे, पिछले दिन कैसे गुजरे खाने पीने के हवाले से? ईद पे तो आपको पता है ये ईद कुर्बान है, तो इसमें कुर्बानी का गोश्त ही होता है और सबसे पहले वो कलेजी होती है, एक ट्रेडिशन बनी है बिल्कुल। हाँ, तो बस वो है। फिर तो कुछ छोटा मोटा खाना पीना, कोई बिरयानी हो गई, कोई चांपें हो गई, कोई शाम को बारबेक्यू हो जाएगा। अच्छा। तो और फिर शौकत साहब का तो भी आपको पता है एक्सपर्ट है। हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं, हम तो बस गुजारा करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि शौकत साहब माशाल्लाह अच्छे एक्सपर्ट हैं। सही है। तो शौकत साहब जी बिल्कुल जी, आज आप मियाँ साहब के घर आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, तो आप खा के देखेंगे माशाल्लाह हमारी भाभी बड़ा अच्छा खाना पकाती है। अच्छा माशाल्लाह, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सही है, मैंने भी खाते हैं बिल्कुल। तो आपको वैसे क्या पसंद है ईद के दिन में या आम दिनों में, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या खाना? मुझे तो सबसे ज़्यादा ये कबाब बड़े पसंद है। अच्छा। सीख कबाब हम बनाते हैं। अच्छा। और उसका मैं एक्सपर्ट भी हूँ, बताया था मैंने आपको। आप खुद बनाते हैं? जी खुद बनाता हूँ। मसाले वगैरह सारी जी चीज़ें सब कुछ।
थोड़ी रेसिपी बताए ना हमें भी, ताकि हम भी फिर बिल्कुल बिल्कुल आपको अगर ये बुलाते हैं। इम्पोर्टर ना होते तो इनकी यही कोई कहीं ना कोई हम फ्रेंचाइज देख रहे होते हैं बारबेक्यू के हवाले से। देखिए नहीं, वो भी हर चीज़ का शौक होना चाहिए, कारोबार का भी, खाने पीने का भी, तो ज़िंदगी को एंजॉय करें आप। एंजॉय करें, बिल्कुल। जिसको खाने का साथ शौक होता है उसी को पकाना आता है। हाँ ये तो है। क्या समझे? तो बात यह है कि मियां आपको साहब क्या को- पसंद है शफीक साहब, हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या हम तो चिकन बोटी वगैरह अच्छा। ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके अलावा कबाब भी मतलब यानी है। कुर्बानी पे भी आप कुर्बानी पे भी आप बोटी चिकन पसंद खा रहे कुर्बानी के हवाले से हाजी साहब दीजिए। कुर्बानी पे भी आप चिकन बोटी पसंद करते हैं? नहीं, बस ये तजाद है। बढ़िया नहीं। क्या हो सॉरी मटन बोटी। मटन बोटी अच्छा मटन बोटी है। अच्छा। मटन बोटी हाँ। तो अब बात यह है कि मियाँ साहब काफ़ी देर हो गई है, खुशबुएं आ रही है खाने की, और काफ़ी खिला- अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और मैं आपको खाना नहीं दे रहा। हाँ, और खाना मतलब अब मजीद बर्दाश्त शुरू, तो अब खाना ले आए सही। ताकि हम खाना शुरू करें। अच्छा एक चीज़ मेरा सवाल बीच में भी रह गया उस टाइम बाद में, आप उनको हाजी साहब क्यों नहीं बोलने देते? आप बोलते मुझे हाजी साहब ना बोले। नहीं हाजी साहब हाजी है नहीं, वो क्यों, इसलिए- नाम तो नहीं है ना, हाजी तो नाम तो नहीं होता ना। नहीं, वो इसलिए ना- ये तो एक ऐसे मतलब ये शेख साहब कहलाना इसलिए पसंद करते हैं नहीं शेख साहब हैं कि ये कारोबार में माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। फॉरवर्ड है। माशाल्लाह। और शेख तो आपको पता है फिर कारोबार में जो है हमारे शेख रशीद साहब भी मशहूर हैं। बिल्कुल। तो शेखों में तो हमारे शेख साहब जो है इनकी वो मतलब एक खास अदा है, तो ये समझते हैं कि मैं शेख के हिसाब से ज़्यादा मैं मकबूल हूँ। मकबूल है। नहीं नहीं अच्छी बात है, कास्ट है माशाल्लाह। तो शेख बड़ी- साहब के नाम से तो मतलब एक ताजर जी हाँ। समझा जाता है कि जब शेख का नाम आ जाता है इसका मतलब है कि ये बिजनेसमैन है। नहीं सर आप तो लोगों उसे से मैं कह दूँ मेरे को शेख ही कहा करें। नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलकर वाकई में बड़ा अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आई घर वाली कि आप लोगों के माशाल्लाह से तीनों की बॉन्डिंग अल्लाह पाक ऐसी कामयाब रखे और ऐसे आप लोग खुश रहें। और नहीं, आपके सवाल से भी बड़ा मज़ा आया आपके नहीं माशाल्लाह। सर, मैं आपने कोशिश होती है जैसे- छोटी मोटी, और आप लोगों को सीखने का मिलता है, आप लोगों से बैठने का आपके मकसद साथ ये होता है। इंटरेक्शन से वाकई अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तो जज़ाकल्लाह। खासतौर पे आज का दिन और मौका महल भी बिल्कुल। ऐसा ही है। नहीं मुझे भी बड़ा और मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, बस तो आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपके दावत का, आपकी सारी चीज़ों का, आपकी मोहब्बत का। जाते जाते ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें आवाम को, अपने प्यारों को, तो आप लोग सर हाजिर है कैमरा आप लोगों के। मैं ये समझता हूँ जी कि ये ईद जो है पाकिस्तान के लिए एक ख़ास तौर पे एक मैसेज है, एक कुर्बानी का मैसेज है, एक जहद मुसलसल का मैसेज है, एक अज़्म पहम का मैसेज है, और इस चीज़ का मैसेज है कि हमें अपना जो अहद है और अपना बॉन्डिंग जो है पाकिस्तान के साथ मजबूत रखनी है, और पाकिस्तान के लिए काम करना है, गरीब आवाम के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुश्किलात हैं इनसे हम बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त मैसेज सर। बिल्कुल जी, मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें इस वक्त कुर्बानी की ज़रूरत भी है पाकिस्तान को, बिल्कुल और हम लोगों ने ही कुर्बानी देनी है, ऐसे ही। और हम इसके लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2-4-6 महीनों में हमारा मुल्क इस चीज़ से निकल जाएगा, इंशाल्लाह और हम दोबारा खुशहाली का सफ़र जो है बड़ी तेज़ी से तय करें। इंशाल्लाह। मतलब जो बातें हो रही हैं अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंट हो जाए और इंशाअल्लाह उस जगह पे आ जाए, उस ट्रैक पे चढ़ जाए बिल्कुल सर। इंशाअल्लाह। जी, कुर्बानी के हवाले से तो एक हमारा सुनते इब्राहिम है, बिल्कुल। सुरूद है, उस हवाले से कुर्बानी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कुर्बानी के दिन वो गरीबों को या मीडियम लोग किस्म के लोगों जो स्पैश हो उनको भी याद रखना चाहिए, बिल्कुल। ताकि गोश्त जो है उनके घरों पर अगर कोशिश हो सके तो जो खासकर सफ़ेद पोश लोग हैं उनको घरों पर पहुँचाया पहुंचाया जाए। जाए, बिल्कुल। बाकी तो जो दूसरे लोग हैं खुद आ जाते हैं लेने के लिए, बिल्कुल। लेकिन सफ़ेद पोश जो है वो मारा जाता है। वो मारा जाता है, वो नहीं आता। बिल्कुल। ये कोरोना में भी देखा हमने, जो मामला हुआ उसमें भी कि देखा। वहाँ उनके घरों तक पहुँच जाए। बिल्कुल नहीं आपका लेबर वेबर का होता है कि फैक्ट्रियों वगैरह में अरेंजमेंट है आजकल, जैसे हमारी गारमेंट फैक्ट्री में एसोसिएशन हमारी में इख्तियार हुआ था कि हर फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्रियों में कुर्बानी करे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, ताकि वो अपनी लेबर को पूरा जो है ना वो सब वगैरह दे। जैसे मियाँ साहब ने स्टार्ट में फरमाया प्रोग्राम की, क्या वो दूसरे दिन करते हैं और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कुर्बानी नाम ही इसका है कि लोग उनका ख्याल रखा जाए जो कुर्बानी से नहीं कर सके या महरूम या रहे। नहीं कर सकते। हाँ, तो यही है, मिल बांट के खुशियाँ बांटें आपस में एक कोई दूसरे के सब साथ। कुछ ऐसे भी लोगों को जो 6-6 महीने बाद तक वो सर बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे तो लोग वो हैं। इस दिन मतलब काफ़ी तो अल्लाह बस बेहतर करे सबके हक में। आप सबके साथ बात करके मिल के ईद का दिन गुजार के बहुत मज़ा आया। आप खाने की तरफ आ जाते हैं, वरना आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बाकी में खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। तो इसी मैसेज के साथ दें हमको इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। ईद मुबारक।